हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, एक और इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आ चुका है सर। दिसंबर 22 के सारे एग्जाम फॉर्म के डेट्स, सब डेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला है एग्जाम फॉर्म डेट्स। ठीक है, एग्जाम फॉर्म डेट्स। अब सबके लिए एग्जाम फॉर्म डेट्स कॉमन होती है। आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो, आपका पहला एग्जाम है, या आपने हाल ही में जून एग्जाम दिया था और आप फेल हो गए हो, और आपको अगर दिसंबर के लिए एग्जाम फॉर्म भरना है, तो सबके लिए कॉमन ये डेट्स हैं। ठीक है, तो क्या डेट्स हैं सर? तो ये नॉर्मल आपके डेट्स हैं। आज से ही स्टार्ट हो चुका है सर विंडो। 26 अगस्त यानी आज से स्टार्ट हो गया है। ऑन द लास्ट डेट विदाउट लेट फी इज 25 सितंबर। मतलब आपको पूरा एक महीना अवेलेबल है, पूरा एक महीना अवेलेबल है विदाउट लेट फी। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम फी सर कितनी है हमारी? 1200 पर ग्रुप पर मॉड्यूल 1200 रुपीज़ है। तो सिंगल मॉड्यूल आपको देना है 1200 रुपये लगेंगे। बोथ ग्रुप देना है, 2 मॉड्यूल्स हैं आपके, तो 2400 लगेंगे। प्रोफेशनल में हो, तीनों मॉड्यूल देने हैं, तो 3600 लगेगा। 1200 रुपये पर सब्जेक्ट पर ग्रुप फिक्स्ड है। ठीक है, अब ग्रुप के अंदर अगर आपके एक दो सब्जेक्ट एग्जम्प्ट हैं, एक या दो ही पेपर देने, तो भी 1200 लगेंगे। क्लियर है? काफी बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर मेरे दो ही सब्जेक्ट बाकी हैं, स्टिल पूरे ग्रुप का ही फॉर्म भरना पड़ेगा, स्टिल आपको 1200 ही लगेगा। ठीक है, चलो। फिर अगर आप 25 सितंबर तक नहीं भर पाए, तो 15 दिन और एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं। गाड़ी अभी भी आप निकल गई होगी आपकी गाड़ी, तो आप पकड़ सकते हो। 15 एक्स्ट्रा डेज हैं विथ लेट फी, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। लेट फी है 250 रुपीज पर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का पूरा जो भी एप्लीकेशन है, जितने भी ग्रुप्स का हो, फुल एप्लीकेशन पे सिर्फ आखिरी में 250 रुपीज टोटलिटी में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 26 सितंबर से आप लेट फॉर्म भी भर सकते हो टिल 10 अक्टूबर। 15 दिन आपको लगभग मिलते हैं। 10 अक्टूबर तक अगर आप नहीं भर पाए सर किसी भी वजह से, उसके बाद आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा और आपका ये अटेम्प्ट निकल चुका है। आप किसी भी तरह से ये एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस डेडलाइन। ठीक है, 10 अक्टूबर आपका डेडलाइन है। 10 अक्टूबर के बाद आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, आपका अटेम्प्ट निकल जाएगा। तो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट दिस, और बहाने मत बनाना, क्योंकि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इतनी प्रिपरेशन आप करोगे, इतने सपने आपने देखे हैं, इतने हार्डवर्क आप करते हो, पर अगर आप फॉर्म ही नहीं भर पाए तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो इसको बहुत ही सीरियसली आपको डेट्स को लेना है। अब कुछ बच्चों को अगर मॉड्यूल एडिशन करना है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अब मॉड्यूल एडिशन कब लागू होता है? जब आपने एक फॉर्म भर दिया है गलती से, भाई आपको बोथ ग्रुप देना था, बोथ ग्रुप देना था, पर आपने तब आपका एक ही ग्रुप डिसाइडेड था, बाद में आपका मन बदल गया। तो ये जो मन बदलते हैं बाद में, और उनको सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप पे शिफ्ट होना है, उनको एक और मॉड्यूल ऐड करना है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका 25 सितंबर लास्ट डेट होता है। ठीक है, लास्ट डेट 25 सितंबर है विदाउट लेट फी। सेम डेट्स हैं। ठीक है, विदाउट लेट फी 25 सितंबर, विथ लेट फी 10 अक्टूबर। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है सिंगल ग्रुप का और आपको उसको कन्वर्ट करना है, आपको एक और मॉड्यूल ऐड करके उसको बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म करना है, तो उसको कहते हैं मॉड्यूल एडिशन। ठीक है, फिर आपको अगर हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एग्जाम्शन लेना है, क्लेम करना है पहली बार, एलएलबी और अदर कोर्सेज के बेसिस पे हायर क्वालिफिकेशन का एग्जाम्शन अलाउड है, तो उसका भी डेट, उसका स्टार्ट डेट ही 26 अगस्त है। मतलब 25, सॉरी पूरा टाइम दिया है एक साथ, इसमें लेट फी का कंसेप्ट नहीं है, सॉरी। ठीक है, पूरा रेंज है, सेम डेट्स है, इसमें विथ विदाउट लेट फी का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अलग से अप्लाई करना पड़ता है। एग्जाम फॉर्म अलग है, ये एप्लीकेशन अलग है। ठीक है, फिर है एनरोलमेंट सर्विसेज। ठीक है, ध्यान दो कि अगर आपको सेंटर बदलना है, ये एनरोलमेंट सर्विसेज है, मतलब आपने फॉर्म भर दिया है, उसके बाद आपको चेंजेस करने, ये चेंजेस की डेट्स है। तो आपने कुछ अलग सेंटर भरा है, बाद में आपका मन पलट गया और आपको कोई और एग्जाम सेंटर से एग्जाम देना है, तो आप सेंटर चेंज का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। फिर मॉड्यूल का चेंज करना है, मॉड्यूल इंटरचेंज करना है। देखो, मॉड्यूल एडिशन अलग है, मॉड्यूल एडिशन अलग है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मॉड्यूल, इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल अलग है। आपने ग्रुप 1 भरा, पर अब आपको ग्रुप 2 देना है, आपको स्वाइप करना है, इंटरचेंज करना है, तो वो भी सर्विस अवेलेबल है। उसके लिए सर्विस चार्ज लगता है सिर्फ 250 रुपीज। और मॉड्यूल एडिशन में क्या होगा? मॉड्यूल एडिशन में तो मॉड्यूल की भी फी भरनी पड़ेगी ना,
मॉड्यूल एडिशन की भी फी भरनी पड़ती है, ठीक है, तो 1200 रुपये पर मॉड्यूल आपको भरना होता है। तो ये अलग अलग है, एडिशन ऑफ मॉड्यूल इज डिफरेंट, इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल इज डिफरेंट, ठीक है। फिर मीडियम चेंज करना है, इंग्लिश हिंदी, वो आप चेंज कर सकते हो। आपको अलग से एग्जम्पशन कैंसिल करना है, आपको पता ही होगा एग्जम्पशन ऑटोमेटिकली मिलता है, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता, तो मैं अच्छे से बता देता हूँ। जो भी एग्जम्पशंस आपको मिले हैं, 2 एग्जम्पशन के क्राइटेरियाज होते हैं, जो भी क्राइटेरिया में आपको एग्जम्पशन मिलता है ऑटोमेटिकली आईसीएसआई आपको दे देता है। आपको एग्जम्पशन लेने के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो ग्रांट हो जाता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, कुछ बच्चे ड्रॉप करते हैं एग्जम्पशन, नहीं चाहिए मेरे को, तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मिलता अपने आप है, मिलता अपने आप है, नहीं चाहिए तो अलग से बस कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ रिक्वेस्ट आप अलग से भेज सकते हो, ठीक है। और एग्जम्पशन अनलिमिटेड वैलिड होता है, अनलिमिटेड वैलिडिटी होती है, अदर कोर्सेज में लिमिट होती है, सीएस कोर्स में एग्जम्पशन की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट रहती है। जब तक आप खुद होके कैंसिल ना करो तब तक ऑटोमेटिकली हर अटेम्प्ट में आपका एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। स्टार्ट डेट क्या है सर इसका? 11 अक्टूबर, ठीक है। पूरा फॉर्म का जो पूरा डेट निकल चुका होता है, 10 अक्टूबर लास्ट डेट होता है, उसके बाद ये सारे एनरोलमेंट सर्विसेज स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 11 अक्टूबर से आप चेंजेस कर सकते हो और उसका डेडलाइन है 20 नवंबर, मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले तक आपको ये टाइम अवेलेबल होता है। 20 नवंबर तक आप फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो, यानी कि आप सेंटर बदल सकते हो, आप मॉड्यूल को इंटरचेंज कर सकते हो, आप एग्जम्पशन कैंसिलेशन का भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मॉड्यूल एडिशन करना है, मॉड्यूल एडिशन की लास्ट डेट क्या है सर? वो 10 अक्टूबर ही है। तो 20 नवंबर याद रखना मॉड्यूल इंटरचेंज की है, मॉड्यूल इंटरचेंज आप 20 नवंबर तक कर सकते हो। एग्जाम सेंटर चेंज करना है, लैंग्वेज बदलनी है, ये सब आप 20 नवंबर तक कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भरना है, मॉड्यूल एडिशन करना है, इनका 10 अक्टूबर लास्ट डेट होता है, ठीक है। चलो, और ये जो भी एनरोलमेंट सर्विसेज है या लेट फी है वो होती है 250 पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट सीधे 250 का चार्ज लगता है, क्लियर है। ऑनलाइन ही एग्जाम फॉर्म अप्लाई होता है सर, एग्जाम फॉर्म ऑफलाइन बंद हो चुका है कब का, ठीक है, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है। और फीस कितनी है सर? 1200 रुपये पर मॉड्यूल, सेम फॉर प्रोफेशनल, 1200 पर मॉड्यूल, जितने मॉड्यूल देना है मल्टीप्लाई कर लो उतना आपको फीस देना पड़ेगा। और लेट फी वो भी 250 है, ठीक है। सर्विस चार्ज अलग है, ये जो चेंजेस आपको कराने हैं चेंजेस की फी अलग है, सर्विस फी बोलते हैं इसको 250, और आप जो लेट फी भर रहे हो, फॉर्म लेट भरा है डेट निकलने के बाद, तो वो 250 अलग है, ठीक है, क्लियर है। अब ये सेम आपके पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हर अटेम्प्ट में मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ खास इसमें आई थिंक बताने लायक नहीं है, मतलब मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूँ। फिर कुछ बता ही देता हूँ, ठीक है, कि आपको फॉर्म भरने के पहले, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी एक्सपायर हो रहा होगा, तो अगर उसके पहले आप फॉर्म भर देते हो, आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने के पहले अगर आप फॉर्म भर देते हो एग्जाम का, तो फिर आपको इस अटेम्प्ट के लिए डीनोवो कराने की जरूरत नहीं है, इस अटेम्प्ट को देने के लिए डीनोवो कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका फॉर्म भर चुका है और आपको आगे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई भी आईसीएसआई की सर्विस चाहिए, आपको फॉर्म भरना है, आपको मॉड्यूल एडिशन करना है, आपको सेंटर बदलना है, आपको कोई भी टाइप की सर्विस लेना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है तो फिर आप कोई भी सर्विस नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो आपको ये समझना है, क्लियर है। बाकी सब सेम है, कुछ खास नहीं है। प्री एग्जाम ओडीओपी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। उसका भी लास्ट डेट क्या होता है सर? एग्जाम फॉर्म का जो लास्ट डेट है, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आपको प्री एग्जाम और ओडीओपी पास करना होता है। तो जब भी आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, विदाउट लेट फी भरना है, तो डेडलाइन हो जाएगी 25 सितंबर। अगर आप विथ लेट फी भी भर सकते हो तो 10 अक्टूबर तक आपके पास समय है, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट्स होती हैं
वो ही प्री एग्जाम और ओडीओपी की भी लास्ट डेट्स होती हैं, ठीक है। चलो, तो ये सब दिया ही हुआ है, देखो प्री एग्जाम टेस्ट पहले ही आप क्लियर कर लो, ओडीओपी नहीं किया होगा ओडीओपी अटेंड कर लो, ठीक है, दोनों मैंडेटरी हैं। क्लियर है क्या भाई? स्विच ओवर तो ठीक है, अब आपको पता ही होगा सब, एग्जाम्शंस का भी पता ही होगा, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन का आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ICAI यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी का फाइनल एग्जाम पास हो तो कुछ सब्जेक्ट्स एग्जम्प्ट होते हैं, और आप LLB पास हो तो भी कुछ सब्जेक्ट्स एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक भले मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आपको जानना है कि क्या क्या हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्जम्प्ट होते हैं और उनका क्या प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, ठीक है। चलो, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। डेट्स सारी मैंने आपको अच्छे से बता दी है, प्लीज़ डोंट मिस द डेट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, और टाइम पे एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर देना भाई, नहीं तो बहुत पछताओगे। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। सारे अपने सेल्फ स्टडी के बच्चे, काफ़ी बच्चे एक्चुअली अवेयर ही नहीं होते, वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनको ये सारी डेट्स सर्विसेज क्या होती हैं उनको नहीं पता होता। तो प्लीज़ सर्कुलेट करिए अपने फ्रेंड्स में, जितने भी टेलीग्राम चैनल्स में आप होंगे, ग्रुप्स में होंगे, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो, ताकि सबको चार्जेस और जो भी डेट्स हैं वो सब अच्छे से टाइम पे पता चल जाए और एक भी बच्चा कोई भी गलती ना करे, ठीक है। थैंक यू सो मच।